एपिसोड 11 अरण्या का अपहरण। अब आगे। रात्रि का समय। सभी भोजन करने के पश्चात अपने अपने कक्ष में विश्राम के लिए जा चुके थे। काले आसमान में चमक रहा चांद पूरे नगर में अपनी चांदनी भी बिखेर रहा था। चारों ओर फैली शांति, मंद मंद चलती हवा, मसालों की रोशनी चारों ओर प्रकाश कर फैला रहे थे। बड़े से आलीशान महल में छाया सन्नाटा और हवाओं से फफदाती मसाले और दीपक कहीं कुछ तो गलत होने का आभास करा रहे थे। महल के एक कक्ष में कई सारी परछाइयां एक साथ खड़ी थी। उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था जैसे किसी गंभीर विषय पर चर्चा हो रही हो। राजा वीरेंद्र ने अपनी पुत्री से दोबारा बात करने की कोशिश की, लेकिन अरण्या ने खुद को कक्ष में बंद कर लिया था, ये कहकर कि वह विश्राम करना चाहती है, जिससे राजा वीरेंद्र को उससे बात करने का अवसर ही नहीं मिला। राजा का अरण्या के प्रति झुकाव देख सभी राजकुमारियां और रानियां ईर्ष्या और गुस्से में जल उठी। कुछ देर बाद रानी समांथा और सुलोचना दोनों एक साथ ही महाराज के कक्ष में आए और उनके साथ बैठकर अरण्या के बारे में बातें करने लगी, क्योंकि महाराज इस समय अरण्या के अलावा किसी भी बात पर चर्चा नहीं कर रहे थे। ये बात उन लोगों ने सुबह से लेकर शाम तक में पता चल चुकी थी। अरण्या अपने कक्ष में बिस्तर पर लेटी हुई बहुत गहरी नींद में सो रही थी। बड़ी सी खिड़की से आती ठंडी हवा और चांद की रोशनी पूरे कक्ष को बहुत ही खूबसूरत बना रहे थे। तभी अरण्या के कक्ष में कोई काला साया आया। वह बहुत हल्के कदमों के साथ अरण्या के बिस्तर के पास आकर गौर से चांद की रोशनी में चमक रहे उसके खूबसूरत और शांत चेहरे को देखने लगा। उसने अपने कमर में बंधी हुई पट्टी में से एक कांच की छोटी सी बोतल निकाली और अपना चेहरा दूर करके बोतल का ढक्कन हटाकर अरण्या के नाक के पास लगा दिया। कुछ पलों बाद जब उसे एहसास हुआ कि अरण्या बेहोश हो चुकी है, तो उसने बोतल का ढक्कन बंद किया और उसके करीब जाकर उसके सफेद और मुलायम से गालों को अपनी उंगली से छूने लगा। उसके चांद जैसे खूबसूरत से चेहरे को देखकर उस शख्स के होठों पर एक शैतानी मुस्कान आ गई। उसने अरण्या को अपने कंधे पर टांगा और कक्ष से बड़े आराम से बाहर निकल गया। महाराज और उनकी दोनों रानियां बड़ी सी खिड़की के पास बैठे हुए एक दूसरे से बातें कर रहे थे। तभी वीरेंद्र को ऐसा लगा जैसे कोई चीज उनके कपड़ों पर लगी। उनकी नजरें अपने आप ही बाहर की ओर चली गई। एक काले लिबाज वाला शख्स किसी को कंधे पर टांगे हुए पीछे वाले द्वार से बाहर ले जा रहा था। उन्हें बहुत धुंधला सी आकृति दिखी, ले कुछ समझ पाते उससे पहले ही वो व्यक्ति काफी दूर चला गया। जब दोनों रानियों ने महाराज को इस तरह बाहर देखते हुए पाया, तो उन दोनों ने भी बाहर देखते हुए पूछा, महाराज कोई समस्या है क्या? उनके प्रश्नों का कोई उत्तर न देते हुए महाराज वीरेंद्र तुरंत खड़े हो गए। वे बिना कुछ कहे तेजी से अपने कक्ष से बाहर निकल गए। वे जल्दबाजी में अरण्या के कक्ष का बाहर पहुंचे और द्वार खोलते हुए और अंदर चले गए। अंदर जाकर उन्होंने अरण्या को कई बार आवाजें लगाई। तभी उन्हें चादर और मेज पर रखे गुलदस्ते पर पड़ी। उनके चेहरे पर परेशानी के भाव आ गए, क्योंकि भूरे रंग की चादर आधी नीचे और आधी बिस्तर पर बेतरतीब ढंग से पड़ी हुई थी और गुलदस्ते के फूल ऐसे बिखरे थे जैसे कक्ष में कोई खींचातानी हुई हो। उनका शक यकीन में तब बदल गया जब उन्होंने फर्श पर कुछ जूतों के निशान देखे। हो ना हो वो अनन्या ही थी, लेकिन उसे इस तरह बाहर कौन लेकर गया? उनके पीछे पीछे रानियां भी भागती हुई आई। उन दोनों के चेहरे पर डर के भाव थे। वह कुछ पूछती उससे पूर्व महाराज की गुस्से भरी गरजती आवाज सुनाई दी, सैनिकों, हमारा घोड़ा तैयार करो। सेनापति और युवराज उत्कर्ष को तुरंत संदेश भेजो। वो शीघ्र अति शीघ्र महल के पिछले द्वार पर पहुंचे। ये सब वो कक्ष से बाहर निकलते हुए बोले। वे गुस्से से अपने कक्ष में गए और अपनी तलवार लेकर बिना कुछ सुने तेजी से अपने कदम महल के बाहर बढ़ा लिए। पूरे महल में कुछ ही पलों में तहलका मच गया। कुछ ही देर में अंधेरी रात की शांति में घोड़ों के दौड़ने की आवाज सुनाई देने लगी। महाराज, सेनापति, उत्कर्ष और सैनिकों का जत्था चारों तरफ फैल गया। अरण्या की खोज करने के लिए दूसरी मंजिल के किनारों पर खड़ी रानियां और राजकुमारियां घबराई हुई सी एक दूसरे का चेहरा देख रही थी। हमें आस्था और अद्वैत को सचेत करना होगा, समांथा ने चिंता भरे स्वर में कहा। सुलोचना भी घबराई हुई सी बोली, किंतु कैसे? अब तक तो वो बहुत दूर निकल चुका होगा, और यदि महाराज ने उसे ढूंढ लिया तो? सबके सब परेशानी से महल के बाहर जा रहे घुड़सवारों और सैनिकों को देखने लगे। मृणाली, त्रिषा और दिव्या भी परेशानी हो गई। तारांकन तारांकन तारांकन, नगर की एक ऊंची सी पहाड़ी जहां पर वो शख्स अरण्या को लेकर आया और उसे जमीन लिटा दिया। अरण्या बेहोशी में जमीन पर पड़ी रही। वो अरण्या को देखते हुए बहुत ही गंदे तरीके से मुस्कुराया और उसके पूरे शरीर को गंदी नजरों से देखने लगा।
उसका काले रंग का लंबा सा वस्त्र, लंबे काले बाल और चेहरे पर झलकता उसका घटियापन उसकी घृणित प्रवृत्ति को बता रहे थे। तभी उसे कुछ आहट हुई। वह मुस्कुराते हुए पीछे पलटा और अपने सामने घोड़े पर सवार स्त्री को देखकर एक घटिया से हंसी हंसते हुए बोला, देखो कितना आसान था ये। आज कितने वर्षों बाद ये खूबसूरती हमारे हाथ लगी। इसे आज तो बिना चखे में छोड़ने वाला नहीं। उसके सामने चांद की रोशनी में चमकते खूबसूरत से हल्के नीले रंग के लंबे से बागे में घोड़े पर सवार स्त्री मुस्कुराते हुए नीचे उतरी। उसने घोड़े पर से अपनी तलवार उठाए और अरण्या की तरफ बढ़ गई। उसे तलवार लेकर बढ़ते देख अद्वैत उसके सामने आकर उसे रोकते हुए बोला, नहीं आस्था, तुम अभी इसे नहीं मार सकती। पहले हम इसके साथ अपना खेल खेलेंगे, उसके पश्चात उसका चाहे जो करना, मुझे परवाह नहीं। आस्था कुटिल तरीके से अद्वैत को देखते हुए बोली, क्या बात करते हैं मामा जी, यदि हमें इसे मारना ही होता तो आपको यहाँ लाने ही नहीं देते। उसकी बात सुन अद्वैत कुटिल तरीके से मुस्कुराते हुए सामने से हट गया और आस्था अरण्या के पास जाते हुए बोली, वैसे मामा श्री, आप उस नकाबपोश के वेश में बहुत अच्छे लग रहे हैं। ये काला रंग आपके व्यक्तित्व पर सही बैठता है। अद्वैत अपने बालों में हाथ फेरते हुए लापरवाही से बोला, हाँ हाँ, तुम्हें जो भी करना है जल्दी करो, मुझसे बिल्कुल भी सब्र नहीं हो रहा। आस्था उसकी बातों को अनदेखा करते हुए काले वस्त्रों में घास पर पड़ी हुई अरण्या को देखने लगी। उसे अनन्या को देखकर और भी गुस्सा आ गया, क्योंकि अरण्या इस अवस्था में भी बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। वह नफरत से उसे देखते हुए उसके बगल पंजों पर बैठ गई और उसे गुस्से से घूरते हुए बोली, अरण्या, तुम्हें देखकर पता है मेरा हृदय क्या कह रहा है। ये तुम्हारा जो खूबसूरत सा चेहरा है ना, इसको अपने हाथों से मसल कर रख दो। उसने कसकर अरण्या के जबड़े पकड़ लिए और उसके मुलायम से गालों को अपनी उंगलियों से दबाते हुए बोली, तुम इतनी खूबसूरत क्यों हो? तुमसे सब कुछ छीन लिया, लेकिन फिर भी तुम्हारे चेहरे की रौनक आज तक नहीं गई। एक पिता का प्रेम, तुम्हारा स्थान, यहाँ तक कि तुम्हारी इज्जत भी, लेकिन तुम अभी भी जीवित हो। तुम मरती क्यों नहीं अनन्या? आस्था का दिल कर रहा था कि वो अभी इसी वक्त अरण्या का गला दबाकर का किस्सा खत्म कर दे, लेकिन उसने खुद के गुस्से को संभाल कर चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान लाते हुए बोली, कोई बात नहीं, तुम्हें एक बार फिर मौत से भी बदतर सजा मिलने वाली है, और इस बार भी वजह होंगे हम सब। तभी अद्वैत की आवाज सुनाई दी, अगर तुम्हारी बात हो गई हो तो जाओ यहाँ से। आस्था मुस्कुराते हुए उसे घृणित नजरों से देखते हुए खड़ी हुई और वहां से जाते हुए बोली, इस बार इसका शव भी नहीं मिलना चाहिए मामा जी। अद्वैत ने आस्था की बातों को अनसुना कर दिया और बिना देरी किए जल्दी से अनन्या के पास पहुंचे। उसके खूबसूरत और चांद की रोशनी में चमकते शांत चेहरे को देखकर उसके वस्त्रों को खोलने के लिए हाथ आगे बढ़ाया, लेकिन उनके हाथों को किसी ने बीच में ही पकड़ लिया। ऐसे हाथ रोके जाने पर वो नासमझी से अपने हाथों को देखने लगा, पर जैसे ही उसे समझ में आया कि अरण्या ने उसका हाथ पकड़ा है, उसने हैरानी से अरण्या का चेहरा देखा। अभी वह उसके चेहरे को देखकर पता लगाने का प्रयत्न कर ही रहा था कि उन्हें अरण्या ठंडी आवाज सुनाई दी, इतनी भी क्या शीघ्रता है मामा जी? कम से कम एक बार हमसे पूछ तो लिया होता। अरण्या की आवाज ना तो बहुत ज्यादा तेज थी और ना ही बहुत धीमी, लेकिन रात के अंधेरे में चारों तरफ सन्नाटा फैला होने के कारण उसकी आवाज दूर तक पहुंची। जिसे घोड़े पर बैठने जा रही है आस्था ने भी सुना। अद्वैत अरण्या की आवाज सुन हैरानी से उसके बाद ही चेहरे और बंद आंखों को देखने लगा। तभी अरण्या ने अपनी आंखें खोली और गर्दन एक तरफ करते हुए बिना किसी भाव के उसे देखने लगी। अरण्या को होश में देख वो डर से घास पर बैठ गया। उसने हाथ छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन अरण्या ने उसका हाथ नहीं छोड़ा, बल्कि धीरे धीरे मरोड़ने लगी। तुम होश में हो? अद्वैत ने डर से तेज आवाज में कहा, जिसे सुन आस्था ने पीछे मुड़कर देखा। तभी अद्वैत की एक दर्द भरी जोरदार चीख सुनसान घाटी में गूंज उठी। आस्था डर से पीछे होते हुए लड़खड़ाकर जमीन पर गिर गई। एपिसोड 12 अरण्या मेरे पास मत आना। अब आगे। आस्था मुस्कुराते हुए अपने घोड़े की तरफ बढ़ ही रही थी। अचानक उसे एक बहुत ही दर्दनाक चीख सुनाई दी। वो चीख इतनी दर्द भरी थी कि पहाड़ी के चारों तरफ के पेड़ों पर सो रहे पंछी एक साथ उड़ गए। आस्था की मुस्कुराहट जैसे कहीं गायब हो गई। उसने जैसे ही पीछे मुड़कर देखा तो उसके चेहरे की हवाएं उड़ गई। वो लड़खड़ाते हुए हरी घास पर गिर पड़ी। उसकी डर से फैली हुई आंखें अपने से कुछ दूरी पर दर्द से कराहते हुए घुटनों के बल बैठे अद्वैत और उसके बगल तलवार लिए खड़ी अरण्या को हैरानी और बेयकीनी से देख रही थी।
काले आसमान में टिमटिमाते तारों के बीच चमक रहे चांद की हल्की रोशनी और हवा में लहरा रहे अरण्या के काले लंबे बाल और उसका कठोर चेहरा कहीं से भी ये नहीं बता रहा था कि उसने अभी अभी अद्वैत का हाथ काट दिया है। अरण्या की तलवार से खून की बूंदें घास पर गिर रही थी और अद्वैत की बाह से अलग हुआ हाथ दूसरी तरफ पड़ा था। अद्वैत दर्द से छटपटाते हुए एक हाथ से अपने कंधे पकड़े जमीन पर गिरकर जोर जोर से चीखने लगा। ये क्या किया मूर्ख स्त्री! अद्वैत दर्द से तड़पते हुए बोला। आस्था हैरानी से पहले तो अद्वैत को देखती है, फिर अरण्या को। आस्था को वो इस वक्त एक अलग ही इंसान दिख रही थी, जिसके आसपास ऐसा खतरनाक वातावरण मौजूद था जो उससे करीब जाकर उसका सामना करने की इजाजत नहीं दे रहा। पंछियों का इस प्रकार उड़ना और चहचहाना राजा वीरेंद्र, युवराज उत्कर्ष और सेनापति को सचेत कर गया। वे सब जंगल में हो रही हलचल की तरफ तेजी से बढ़ गए। इधर अरण्या ने एक बार फिर तलवार उठाई और बिना किसी हिचकिचाहट के एक ही वार में अद्वैत का एक पैर अलग कर दिया। वो एक बार फिर दर्द से चीख उठा। अद्वैत हमेशा डरी डरी सी रहने वाली अरण्या के इस रूप की कल्पना भी नहीं कर पा रहा था। वह उससे लड़ना चाह रहा था, उसे पीटना चाह रहा था, लेकिन अरण्या ने उसे ना ही सवाल का मौका दिया और ना ही दर्द से आजाद होने का। उसकी चीख ने एक बार फिर पूरी घाटी में शोर मचा दिया। अद्वैत की खतरनाक चीख से आस्था होश में आए। उसने डरते हुए अरण्या को देखा तो उसे ऐसा लगा जैसे उसका पूरा शरीर ठंडा पड़ गया। चांद की रोशनी में चमकते खूबसूरत से शून्य भाव वाले चेहरे पर खून के छींटे हवा के कारण लहराते उसके काले बाल और काले रंग का लंबा सा लबादा आस्था को कंपा गया। आस्था ने उठने की कोशिश की, लेकिन डर और घबराहट के कारण वह दोबारा गिर पड़ी। उसके गिरते ही अरण्या ने उसकी तरफ से देखा। आस्था ने जैसे ही अरण्या की क्रूर और खतरनाक नजरें अपने ऊपर महसूस की, उसके होश उड़ गए। कुछ कोशिशों के बाद आखिरकार वो खड़ी हुई और अपने कदम पीछे लेते हुए मुश्किल से बोली, अरण्या, मेरे पास मत आना। कहते हुए वह पीछे की तरफ मुड़ी और अपने घोड़े पर चढ़ने की कोशिश करने लगी। वो अभी कोशिश कर ही रही थी कि उसके कानों में अरण्या की सपाट आवाज सुनाई दी, क्या तुम मुझे मारना नहीं चाहती? कहते हुए अरण्या ने अपने कदम आस्था की तरफ बढ़ा दिए। उसके हाथों में लटकती धारदार तलवार और उस पर लगा हुआ खून लगातार घास पर टपक रहा था। उसकी बात सुन आस्था ने अपने दांत कस लिए, क्योंकि वो उसे सच में मार देना चाहती थी, लेकिन उसे इस वक्त अरण्या से डर लग रहा था। उसने घोड़े पर चढ़ने की कोशिश बंद कर दी और अपने कदम पीछे लेते हुए तेज आवाज में बोली, घटिया लड़की, तुमने मामाजी को मार दिया। अब देखना, मैं तुम्हारी यह करतूत पिताजी को बताऊंगी और वो तुम्हें जीवित नहीं छोड़ेंगे। उसकी बात पर अचानक ही अरण्या जोर जोर से हंसने लगी। उसकी खतरनाक और शैतानियत भरी हंसी एक बार फिर पूरे वातावरण में गूंज उठी। उसकी खतरनाक हंसी सुन आस्था सहम गई। उसके हाथ पैर पूरी तरह से ठंडे पड़ गए। उसने मन में कहा, ये अरण्या के साथ क्या हो रहा है? कहीं इसे किसी भूत प्रेत ने तो नहीं पकड़ लिया? क्योंकि जोनिया खून देखकर ही डर जाती थी। वह इस प्रकार किसी के हाथ पैर कैसे काट सकते हैं? वह अभी अपने ख्यालों में खोई हुई इधर उधर देखते हुए सोच ही रही थी कि उसे चारों तरफ शांति महसूस हुई। उसने अपनी पलकें ऊपर की और अगले ही पल अपने सामने खड़ी अरण्या को देखकर चौंक गई। वो पीछे हट पाती उससे पहले ही अरण्या ने एक हाथ से कसकर उसका जबड़ा पकड़ लिया और उसकी डरी हुई काली आंखों में देखते हुए बोली, और कौन बताएगा इसके बारे में, तुम जिसकी हालत कुछ ही पलों में उससे भी बदतर होने वाली है। कहते हुए उसने अद्वैत की तरफ इशारा किया। अद्वैत का हाल देखकर आस्था बुरी तरह से डर चुकी थी। उसके माथे पर उभरा हुआ पसीना डर से बढ़ी हुई दिल के धड़कने उसके डर को साफ बता रही थी। अरण्या ने झटके से उसकी पतली और गोरी गर्दन अपने हाथों में जकड़ ली और मुस्कुराते हुए बोली, तुम्हारी नजरों में किसी की इज्जत के साथ खेलना मजाक है? और फिर छूटने की कोशिश करते चेहरे के करीब जाकर ठंडी आवाज में बोली, क्या हो अगर तुम सबके सामने वस्त्रहीन हो जाओ? उसकी बात सुन आस्था पूरी तरह से हिल गई। उसकी आंखें हैरानी और डर के साथ अरण्या को देखने लगी। उसके हाथ जो अपनी गर्दन छुड़ाने की कोशिश कर रहे थे, वह हवा में रुक गए। वो जैसे भूल ही गई कि अरण्या ने उसका गला दबा रखा है और उसे सांस लेने में दिक्कत हो रही है। उसने हकलाते हुए मुश्किल से कहा, तुम मजाक कर रही हो? उसकी बात पर अरण्या ने उसकी गर्दन और कसकर दबाए और दांत पीसते हुए बोली, हाँ, वही मजाक जो आज से 5 कर पहले तुम सब ने किया था। आस्था डर के मारे अपने आप को छटपटाते हुए छुड़ाने की कोशिश करने लगी। उसे वो पल याद आ गया
जब आपसे 5 वर्ष पूर्व उस काले जंगल के बाहर अरण्या सिर्फ एक चादर में लिपटी हुई जंगल के बीचों बीच बेजान से पड़ी मिली थी। खुद को उस अवस्था में कल्पना कर आस्था की आंखों में आंसू भर आए। उसकी आंसुओं और डर से भरी आंखों को देखकर अरण्या को जैसे सुकून सा मिला हो। उसने तलवार छोड़ दिया और अपने कमर में बंधी पट्टी में से एक छोटी सी गोली निकाली और आस्था के हैरानी से खुले मुंह में डालकर उसका गला छोड़ दिया और होंठ उंगलियों से बंद कर दिए। अरण्या ने ये सब इतनी फुर्ती से किया कि आस्था समझ ही नहीं पाए कि आखिर अरण्या ने उसे खिलाया क्या। उसने अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश की तो कुछ ही पलों में अरण्या ने खुद ही अपने हाथ पीछे कर लिए और उससे 2 कदम दूर हो गई। पहले तो आस्था उसके अचानक छोड़ देने से हैरान थी, लेकिन फिर तेज आवाज में अरण्या को उंगली दिखाकर बोली, खबरदार अरण्या, जो दोबारा ऐसा करने की सोची भी तो जान से मार डालूंगी तुम्हें। और तुमने मुझे क्या खिला? कहते कहते अचानक वो चुप हो गई, क्योंकि उसे अपने पूरे शरीर में झंझनाहट सी महसूस होने लगी। उसके सामने खड़ी अरण्या एक अजीब सी मुस्कुराहट के साथ उसे देख रही थी। आस्था कुछ सोच समझ पाती उससे पहले ही आस्था जमीन पर गिर गई, क्योंकि उसके पैरों ने काम करना बंद कर दिया। उसने उठने की कोशिश की, लेकिन उसे ऐसा लगा जैसे उसके पैरों में जान ही नहीं है। वो रोने लगी। उसने रोते हुए चीख कर कहा, ये क्या खिलाया तुमने अरण्या? अरण्या ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। उसने तलवार उठाए और अपने कदम पीछे लेते हुए अद्वैत की तरफ बढ़ गई। अचानक आस्था पीछे गिर गई। उसका पूरा शरीर बेजान सा जमीन पर पड़ा हुआ था। उसकी खुली आंखों में आंसू आ गए। उसकी आंखों में अरण्या के लिए गुस्सा और उसे मार देने की चाहत अभी भी नजर आ रही थी। तभी आस्था के कानों में अद्वैत की दर्दनाक चीख सुनाई दी और फिर कुछ देर सरसराहट की आवाज आने के बाद वहां का माहौल पूरी तरह शांत हो गया। तभी आस्था को ऐसा लगा जैसे उसके सामने का दृश्य बदल रहा है, जैसे कोई उसे खींचते हुए कहीं ले जा रहा हो। उसने अपनी नजरें नीची की तो उसे अपने पैरों के पास काले लिबास में अरण्या दिखाई दी, जो उसे घसीटते हुए कहीं ले जा रही थी। उसका पूरा शरीर एक पुतले की तरह जमीन पर घिसता हुआ आगे बढ़ रहा था। अरण्या ने उसे एक पेड़ के पास एक टिका कर बैठाया और उसके सामने अपने पंजों पर बैठते हुए बेचारगी से उसका चेहरा देखने लगी। अरण्या उसकी आंखों में गुस्सा देख एक बार फिर मुस्कुराई और उसके चिकने गालों पर उंगलियां फिराते हुए गालों को एक उंगली से बाईं तरफ घुमा दिया। आस्था का पूरा सिर एक कठपुतली की तरह एक तरफ झुक गया, लेकिन अगले ही पल सामने देख उसकी आंखों में डर के भाव आ गए। तभी उसके कानों में कपड़े फटने की आवाज आई। उसने अपनी आंखों की पुतलियां घुमाकर देखने की कोशिश की, लेकिन वो देख ही नहीं पाए। उसे एक बार फिर कपड़े फटने की आवाज सुनाई दी। उसकी आंखों से बेबसी से आंसू बहने लगे। नहीं अरण्या, ऐसा मत करो, वो मन में रोते हुए बोली। अरण्या ने खून से पूरी तरह से भीगी तलवार की नोक से आस्था के चेहरे को अपनी तरफ किया। उसकी बेबसी, डर और भीख मांगती नजरों को देखकर अरण्या मुस्कुराते हुए बोली, बहुत खूबसूरत लग रही हो, बहुत ज्यादा। उद्धरण चिन्ह कहते हुए वो पीछे मुड़ गई। तभी आस्था के कानों में कई सारे घोड़ों के एक साथ दौड़ने की आवाज और अपने पिता की आवाज सुनाई दी, जो अरण्या का नाम लेकर उसे बुला रहे थे। आस्था ने जैसे ही यह महसूस किया कि इतने सारे लोग और महाराज इसी तरफ आ रहे हैं, उसकी आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगी। वह अपने आप को छुपाने के लिए कुछ भी नहीं कर पा रही थी। वो बेबसी से अरण्या की पीठ देख रही थी, जो लगातार घाटी के किनारों की तरफ बढ़ रही थी। अरण्या बिना किसी डर के बाहें फैलाए खाई में गिर गई। उद्धरण चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह। एपिसोड 13 बदले की शुरुआत। अब आगे राजा वीरेंद्र, युवराज उत्कर्ष, सेनापति और बाकी के सैनिक घाटी में आवाज लगाकर अरण्या को ढूंढ रहे थे। घाटी के अंधेरे में चारों ओर लोगों की आवाज और सैनिकों के हाथों की मसालों की पीली रोशनी चारों तरफ फैली हुई थी। क्योंकि आगे जाने का कोई रास्ता नहीं था, इसलिए सभी एक ही जगह की छानबीन करने में लगे हुए थे। राजा वीरेंद्र और उत्कर्ष परेशानी से चारों तरफ अरण्या को ढूंढ रहे थे। तभी उन सभी को एक सैनिक के चिल्लाने की आवाज सुनाई दी और सब के सब जल्दी से आवाज की दिशा की तरफ भागे। क्या हुआ सैनिक? सेनापति ने उस सैनिक के पास आते हुए बोले। सैनिक ने अपनी उंगली ऊपर की तरफ की तो सब ने एक साथ अपना सर ऊपर किया। सभी ने जैसे ही अपने सामने का दृश्य देखा, उनके होश उड़ गए। सामने मोटे से पेड़ की सबसे ऊंची शाखा पर अद्वैत का सर और धड़ अलग अलग लटक रहे थे। उसके सिर और धड़ गिरती हुई खून की धार पूरी जमीन को भिगा चुकी थी। महाराज, सारे सैनिक और युवराज सेनापति सब के सब अवाक होकर खून से सना सर और उसी के बगल टंगा हुआ धड़ जो बेलों की सहायता से टंगा हुआ था,
कुछ सैनिक डर कर मारे नीचे ही गिर गए। सबके कदम अपने आप ही पीछे हो गए। सेनापति ने हाथों में मशाल उठाए और सिर की तरफ उजाला किया। जैसे ही सबने उसका चेहरा देखा सबके होश उड़ गए। अद्वैत, युवराज उत्कर्ष और महाराज एक साथ हैरानी भरे स्वर में बोले। सेनापति तुरंत पीछे आया और अपना सर झुकाते हुए गंभीर स्वर में बोला, महाराज यह अवश्य ही उस नकाबपोश का कार्य होगा। हो सकता हो कि वो आसपास हो। हमें सतर्क रहना होगा। सैनिकों, सतर्क हो जाओ, वो नकाबपोश यही कहीं होगा। नकाबपोश का नाम सुन सभी सैनिकों का चेहरा डर से पीला पड़ गया। वे सभी डरते हुए चारों तरफ की तलाशी लेने लगे। युवराज उत्कर्ष हैरानी से अद्वैत के शव को देख रहे थे। वे परेशानी से बोले, महाराज, किंतु ये यहाँ कैसे? महाराज वीरेंद्र ने भी कहा, यही बात तो हमें भी नहीं समझ में आ रही युवराज। नकाबपोश तो अन्या को लेकर गया था, किंतु वह अभी बात कर ही रहे थे कि उन्हें फिर से एक सैनिक की डर और घबराहट भरी आवाज सुनाई दी। महाराज, महाराज स्त्री। इतना सुनते ही महाराज वीरेंद्र और युवराज बिना उसकी पूरी बात सुने उस तरफ भागे जिधर सैनिक ने इशारा किया था। उनके चेहरे पर डर साफ दिख रहा था। वे दोनों जैसे ही वहां पहुंचे, महाराज वीरेंद्र के कदम लड़खड़ा गए। उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। युवराज और बाकी सभी सैनिक भी हैरानी से पेड़ के सहारे टिकी बैठी स्त्री को अर्धनग्न अवस्था में देख रहे थे। लेकिन जैसे ही सभी ने उनका चेहरा देखा, सभी तुरंत ही पीछे पलट गए। राजकुमारी आस्था के ऊपरी कपड़े पूरी तरह से फटे हुए थे। उनकी दोनों टांगे, दोनों बाजुएं पूरी तरह से खुली हुई थी। राजा वीरेंद्र कुछ भी सोचने समझने की हालत में नहीं थे। वो गिरने को हुए तो युवराज ने उन्हें संभाल लिया और फिर अपना लंबा सा बागा उतारते हुए बिना आस्था को देखे उसके शरीर को ढक दिया। आस्था के खुली आंखों के आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे, लेकिन वो आंसू बहाने के अलावा कुछ कर भी नहीं सकती थी। राजा वीरेंद्र को तो समझ में नहीं आ रहा था कि यहाँ आखिर हुआ क्या। अद्वैत यहाँ कैसे? आस्था इस अवस्था में कैसे? और अनन्या कहाँ है? अनन्या की खोजबीन जारी रखो। राजा वीरेंद्र किसी तरह स्वयं को संभालते हुए बोले और धीमे कदमों से अपनी पुत्री के पास पहुंचे। युवराज उत्कर्ष ने मशाल की रोशनी से गौर से आस्था का चेहरा देखा तो उन्हें उसकी दशा समझ नहीं आई। महाराज वीरेंद्र ने भी जब आस्था का चेहरा देखा तो उनकी आंखों में नमी आ गई। वे कल्पना भी नहीं कर सकते थे कि वे कभी अपनी पुत्री को इस दशा में देखेंगे। उनके हृदय पर क्या बीत रही है ये शायद ही कोई अंदाजा लगा सके। अपने पुत्री को कोई हरकत ना करता देख वे बहुत ही धीमे स्वर में बोले, युवराज इन्हें क्या हुआ है? ये बोल क्यों नहीं रही? युवराज उत्कर्ष ने आस्था के हाथों के नब्ज जांच की। उन्होंने सर झुकाते हुए धीमे स्वर में कहा, महाराज, इनकी श्वास चल रही है। फिर आस्था की खुली आंखों से बह रहे आंसुओं को देखते हुए बोले, महाराज हमें सर्वप्रथम इन्हें यहां से ले जाना होगा। महाराज वीरेंद्र खड़े हुए। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वह उसे लेकर कैसे जाएं। सबके मन में यही प्रश्न था, क्योंकि सभी यहां पर घोड़े से ही आए थे और आस्था को घोड़े पर ले जाना असंभव था। इसलिए सबने कुछ देर वहीं रुककर घोड़ा गाड़ी के आने का इंतजार करने का सोचा। सेनापति और सैनिक महाराज के आदेश पर पूरी घाटी और उसके नीचे तलाश करने चले गए। अब वहां सिर्फ युवराज, कुछ सैनिक और महाराज ही बचे थे जो वहां की सुरक्षा के लिए रुके थे। आस्था के निकट आग जला दी गई और आस्था को अभी भी वहां से उठाया नहीं गया था, क्योंकि उसकी ऐसी अवस्था नहीं थी कि कोई पुरुष उसे हाथ भी लगाए। राजा वीरेंद्र पत्थर पर आस्था की तरफ पीठ करके बैठे हुए थे। उनका साहस नहीं था कि वह अपनी पुत्री को दोबारा इस दशा में देखे सके। वो भरी आंखों से जंगल में दूर दूर छाए हुए अंधेरे को देख रहे थे। पहले उनकी बड़ी पुत्री की वो दुर्दशा, उसके पश्चात अब उनकी तीसरी पुत्री की ये दशा उनसे सहन नहीं हो रहा था। उत्कर्ष घाटी के किनारों पर खड़ा हुआ अपना हाथ पीछे बांधे नीचे की खाई की तरफ देख रहा था। उसके गंभीर चेहरे और उलझी हुई आंखों में कुछ तो था। यदि अद्वैत और आस्था यहाँ थे तो जरूर इन लोगों ने ही उसे यहाँ लाया होगा, और यह काले वस्त्रों वाला पुरुष कोई नकाबपोश नहीं बल्कि ये अद्वैत ही होगा। इतनी घटिया हरकत की है इन लोगों ने, हम कभी सोच भी नहीं सकते थे। उसे सच में गुस्सा आ रहा था कि उसने ना जाने क्यों उस वक्त मृणाली के बहकावे में आकर आवाज नहीं उठाए और इनका साथ दिया। उन्हें थोड़ा पछतावा था, इसलिए उन्होंने भरी सभा में अरण्या से विवाह का प्रस्ताव रखा, किंतु अरण्या ने उसे अस्वीकार कर दिया। उन्हें लगा था कि यदि वो उस समय उस पर दया दिखाएंगे तो अरण्या सदा उनके साथ उनकी दासी बनकर रहेगी। इससे उन्हें राज्य भी मिलेगा और अरण्या भी। उत्कर्ष ने एक बार पीछे देखा।
जहां आस्था एक लाश की तरह पड़ी हुई थी। फिर सामने देखते हुए, ये नकाबपोश कहाँ से आया और अरण्या कहाँ गई? यदि नकाबपोश ने इन सब की ये हालत की तो फिर उसके साथ क्या हुआ होगा? उसे तो अपनी रक्षा करनी भी नहीं आती। तो क्या उसने इस बार आत्महत्या कर ली होगी? कहते हुए उसने अपनी नजरें नीचे दूर दूर तक फैले अंधेरी खाई में घुमाई। इधर महल में सैनिक ने स्त्री वैद्य और घोड़ा गाड़ी का बंदोबस्त कर लिया। सभी रानियां और राजकुमारियां भागते हुए सैनिक के पास आए, क्योंकि उन सबको लग रहा था कि शायद अद्वैत और आस्था ने अपना काम कर दिया है। तभी तो इस तरह जल्दबाजी में घोड़ा गाड़ी और वैद्य को बुलावा भेजा गया है। महारानी समांथा ने आंखों में खुशी और चिंतित भरे स्वर में पूछा, क्या हुआ सैनिक, कुछ पता चला? अरण्या का सैनिक ने उनके सवाल का जवाब नहीं दिया, बल्कि अपना सर झुकाते हुए कहा, महारानी कृपया कर आप सभी महल के भीतर रहे, बाहर नकाबपोश घूम रहा है। उसने इतना ही कहा कि तभी उधर से सैनिक की आवाज आई, जो चिल्लाकर कह रहा था, शीघ्र चलो सभी। समांथा कुछ और भी पूछना चाहती थी, किंतु सैनिक वहां से जल्दबाजी में था। सैनिक ने अपनी बात अधूरी छोड़ी और सर झुकाते हुए कहा, क्षमा करें महारानी, किंतु अभी महाराज ने शीघ्र बुलावा भेजा है, हमें जाना होगा। कहते हुए वह तुरंत भागकर अपने घोड़े पर सवार हो गया। घोड़ा गाड़ी और वैद्य सभी तुरंत ही पिछले द्वार से ही बाहर निकल गए। सैनिकों के वहां से जाने के बाद तीनों राजकुमारियां और दोनों महारानियों के चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ गई। सब ने एक दूसरे की तरफ देखा और मुस्कुराते हुए कहा, लो, एक बार फिर हम सब कामयाब हो गए, और इस नकाबपोश ने तो हमारा कार्य और भी आसान कर दिया। किसी को भी हम पर शक ही नहीं होगा। तभी सबसे छोटी राजकुमारी दिव्या की आवाज आई, किंतु माँ, बड़ी माँ, अभी तक की आस्था और मामा जी आए क्यों नहीं? दिव्या की बात पर सभी थोड़े चिंतित हो गए। मृणाली तो खुशी से फूले नहीं समा रही थी, क्योंकि एक बार फिर उसने अरण्या को गिरा दिया था, उसकी इज्जत फिर से तार तार करवा दी। उसने खुद में खुश होते हुए कहा, अब तो युवराज उससे कभी भी विवाह नहीं करेंगे, कभी नहीं। अब पूरा राज्य मेरा, वहां की महारानी और उनके हृदय पर भी सर्वप्रथम मेरा ही स्थान होगा। कहते हुए वे मंद मंद मुस्कुराने लगी। अरण्या घाटी के नीचे पेड़ पर बैठी हुई फल खा रही थी। उसी पेड़ के नीचे बैठा हुआ नीला तेंदुआ अपना सर पैरों पर रखे पहरेदारी कर रहा था। अरण्या पेड़ की मोटी सी शाखा पर आराम से बैठी हुई, पीछे टेक लगाए हुए फल का आनंद ले रही है। उसके हाथों और पैरों में चोट लगी हुई थी, जहां से थोड़ा थोड़ा खून भी निकल रहा था, लेकिन उसके चेहरे को देखकर ऐसा कहीं से भी नहीं लग रहा था कि उसे अपने दर्द की कोई परवाह भी है। उसका चेहरा और आंखें इतनी शांत थी, जिसे देखकर कोई भी ना कह सके कि इसने कुछ देर पहले किसी की बेरहमी से हत्या की है। कहते हैं, सूरज का उजाला रात के अंधेरे को मिटा देता है, लेकिन आज की सुबह उन सब की जिंदगी में अंधेरा लाएगा। सुबह तो होगी, लेकिन उनकी जिंदगी में उजाला नहीं होगा। रात्रि भी होगी, लेकिन उसके बाद इनकी जिंदगी की कभी सुबह नहीं होगी। उद्धरण चिन्ह। प्रातःकाल का समय। सूर्य अभी उगा नहीं था, किंतु चारों तरफ उजाला पूरी तरह से हो चुका था। महल में अभी भी तनातनी का माहौल था। समांथा और सुलोचना तो इस बात से परेशान थी कि अभी तक वह दोनों आए क्यों नहीं। तभी महल के पिछले द्वार पर हलचल सुनाई दी। वे सभी भागते हुए नीचे आई। वे सब के सब अरण्या की बिखरी हुई हालत और उसकी मृत अवस्था देखने के लिए बेताब थी। मृणाली, सुलोचना, समांथा, दिव्या, त्रिषा सभी ऐसे देख रहे थे जैसे कोई खजाना निकलेगा अभी। जैसे ही घोड़ा गाड़ी में से शरीर बाहर निकाला गया, वे सब के सब ठंडे पड़ गए। उनका पूरा चेहरा पीला पड़ गया। सुलोचना जोर से चिल्लाए, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। आस्था। और इसी के साथ वह दौड़ते हुए उसकी तरफ भागी। सबकी आंखों में हैरानी और आस्था की दुर्दशा देख हैरान थे। आस्था, आस्था, क्या हुआ तुम्हें? तुम्हारी ये अवस्था कैसे हुई? उनके साथ आई वैद्य ने अब तक आस्था का वस्त्र बदल दिया था। क्या हुआ है इससे? सुलोचना पागलों की तरह बेजान सी पड़ी आस्था को देखते हुए वैद्य को झकझोरते हुए पूछा। वो आस्था को देखकर चीखने लगी, क्या हुआ है इसे? इसकी ये दशा किसने की? कुछ बताओ, हमें जवाब दो। दिव्या भी रोते हुए अपनी मां को संभालने की कोशिश करने लगी। तभी वैद्य ने सत्य बताया तो सबके सब हैरान रह गई। उन्हें लगने लगा कि उन्होंने कुछ गलत सुना। सुलोचना, दिव्या, मृणाली, त्रिषा, समांथा सब के सब सन्न रह गए। जारी है। थैंक यू सो मच। एपिसोड 14। यदि वो ना होती तो। अब आगे। अरण्या की खोज अभी भी जारी थी। महाराज वीरेंद्र, रानी और राजकुमारियां द्वार के बाहर खड़ी वैद्य के बाहर आने का इंतजार कर रही थी। सभी के चेहरे का रंग उड़ा हुआ था,
क्योंकि उन सब ने अद्वैत के बारे में महाराज से सुना, जिसे सुन वे सब के सब एक पल के लिए सुन्न पड़ गए। समांथा और सुलोचना अपने प्रिय भ्राता के मारे जाने के कारण दुखी हो गई। सबके सब आस्था की अवस्था के बारे में सुन बुद्ध बनी खड़ी हुई थी। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि आस्था के साथ ऐसा भी कुछ हो सकता है। सुलोचना ने रोते हुए कहा, हम उस नकाबपोश को छोड़ेंगे नहीं। वो जोर से रोने लगी। अब हम उसके घर वालों को क्या उत्तर देंगे? मेरी पुत्री का तो जीवन ही बर्बाद हो गया। मैं उस नकाबपोश को छोड़ूंगी नहीं, खुद अपने हाथों से उसके प्राण लूंगी। कोई इतना निर्दयी कैसे हो सकता है? सुलोचना रोते हुए महाराज के पास जाकर बोली, महाराज मुझे उस नकाबपोश का सिर चाहिए। क्या दशा कर दी उसने मेरी पुत्री की। आप और आपके सैनिक कहाँ थे? आप सब वक्त पर क्यों नहीं पहुंचे? वह जोर जोर से चिल्लाते हुए सारा दोष महाराज पर लगा रही थी। महाराज उन्हें चुपचाप देख रहे थे, क्योंकि जब अरण्या के साथ वो हादसा हुआ था तो इनमें से किसी की आंखों में ना तो दुख था और ना हो आंसू, बल्कि ये सब उसे ही आरोपी ठहरा रहे थे। सुलोचना की हालत देख सब के सब एक पल के लिए घबरा गए कि कहीं सुलोचना कुछ बता ना दे। समांथा ने तीनों को इशारा किया तो तीनों राजकुमारी दिव्या, त्रिशा और मृणाली उनके पास आए और उन्हें शांत कराते हुए दिव्या बोली, माँ, शांत हो जाए, कृपया आप शांत हो जाए। बड़ी मुश्किल से तीनों ने सुलोचना को दूर ले गई। मृणाली उन्हें महाराज से दूर लाते हुए गुस्से में बोली, छोटी माँ, आप सारा दोष पिताजी पर कैसे लगा सकती हैं? जबकि वहां अकेले जाने वाली आस्था खुद ही थी। उसे ही वहां जाकर अरण्या को मरते हुए देखना था। तब तो आपने नहीं रोका तो फिर? राजकुमारी मृणाली, जिससे सिर्फ और सिर्फ इस बात की चिंता थी कि अनन्या कहाँ गई होगी। सुलोचना ने उसे गुस्से से देखा, लेकिन कुछ कह नहीं सकी। उन्हें शांत कराकर मृणाली चिंता से पिछले द्वार की तरफ देखने लगी। युवराज उत्कर्ष क्यों नहीं आए अब तक? कहीं वे अरण्या को ढूंढ तो न ले? क्या होगा? अरण्या ने सत्य बता दिया। कितनी मुश्किल से मैंने उन्हें मनाया था, कहीं वो अरण्या का पक्ष ना ले। उसकी आंखों में आस्था के लिए तनिक भी चिंता नहीं दिखाई दे रही थी। वही दिव्या और त्रिशा दोनों अभी भी सदमे में थी। समांथा भरे गले से बोली, महाराज अरण्या का कुछ पता चला? महाराज वीरेंद्र, जो एक किनारे खड़े उगते हुए सूरज को देख रहे थे, उसकी आवाज सुन होश में आए। उन्होंने बिना देखे कहा, नहीं, हम अभी तक उनकी खोज नहीं कर पाए। अरण्या सुरक्षित तो होगी ना महारानी? उन्होंने समांथा की तरफ देखते हुए सवाल पूछा। पहले तो उनकी बात सुन समांथा की आंखों में थोड़ा सा डर आया, लेकिन फिर अपने आप को संभालते हुए उनके पास गई और उनके सीने से लग गई। शायद महाराज को भी इसी की आवश्यकता थी। उन्होंने भी समांथा को अपने हृदय से लगा लिया। समांथा बहुत खुश थी। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसे उसकी सबसे बड़ी खुशी मिल गई। अपनी इस खुशी में वह आस्था और बाकियों की मौत भी भूल गई। उसने अपनी आंखें बंद कर और मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, हम आपकी व्यथा समझ सकते हैं, किंतु आप चिंता ना करें। अरण्या अवश्य सुरक्षित होंगी, उसे कुछ नहीं होगा। फिर थोड़ा रुकते हुए, कल हमारी सबसे छोटी पुत्री का विवाह है, आप स्वयं को संभाले महाराज। समांथा को अपने गले से लगाने के बाद महाराज वीरेंद्र को थोड़ा हल्का महसूस हुआ। उन्हें ऐसा लगा जैसे कोई तो है जो उनकी व्यथा को समझ रहा है। तभी कक्ष का द्वार खुला और सभी एक साथ अंदर गए। आस्था आलीशान से बिस्तर पर बेजान सी पड़ी हुई थी। वह अपनी खुली आंखों से सब कुछ देख और सुन सकती थी, लेकिन वह ना तो किसी को कुछ भी बता सकती थी और ना ही खुद को हिला सकती थी। उसे अभी भी अरण्या का वो खतरनाक रूप डरा रहा था। महाराज वीरेंद्र ने वैद्य से पूछा, क्या हुआ है इसे? महाराज, आप जैसा बता रहे हैं वैसा इनके साथ कुछ भी नहीं हुआ। इनके शरीर पर ना ही कहीं चोट के निशान है और ना ही कोई ऐसे घाव जिससे हमें ये पता चले कि इनके साथ कुछ भी गलत हुआ है। वैद्य ने बहुत ही शालीनता से जवाब दिया। ये सुनकर उन सबको विश्वास ही नहीं हुआ। महाराज वीरेंद्र ने एक बार फिर से पूछा, क्या आप सत्य कह रही हैं? वैद्य ने हाँ में सिर हिलाया और अपना सर झुकाए हुए जवाब दिया, जी महाराज, हम बिल्कुल सत्य कह रहे हैं। इन्हें एक ऐसी औषधि दी गई है जिससे इनके पूरे शरीर ने काम करना बंद कर दिया है। फिर थोड़ा रुकते हुए, इनके वस्त्रों और इनकी हालत देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे किसी ने जानबूझकर इन्हें उस दशा में छोड़ा था। ये सुनकर महाराज वीरेंद्र का चेहरा हो सख्त हो गया और बाकी सब हैरान हो गए इस बात से कि आखिरकार उस नकाबपोश का आस्था और अद्वैत के साथ क्या शत्रुता हो सकती है। महाराज ने पहले आस्था को देखा और फिर कड़क आवाज में सुलोचना, समांथा और बाकी राजकुमारियों को देखते हुए बोले, किंतु आस्था इतनी रात्रि को अद्वैत के साथ वहां करने क्या गई थी?
उनके इस प्रश्न पर सबके चेहरे की हवाएं उड़ गई। सबने डरते हुए एक दूसरे को देखा, फिर अपना सर झुकाकर समांथा ने उत्तर दिया, महाराज, ये हमें भी ज्ञात कि आस्था इतनी रात्रि को वहां अद्वैत के साथ क्यों गई थी। समांथा की बात सुनकर सुलोचना और दिव्या हैरानी से उन्हें देखने लगे, क्योंकि उनकी ये बात आस्था और अद्वैत के गलत संबंध होने का संकेत दे रहे थे। मृणाली ने भी सर झुकाकर उत्तर दिया, हाँ पिताजी, हमें ज्ञात नहीं कि आस्था आखिर मामा श्री के साथ वहां क्या करने गई थी। आस्था सब कुछ साफ साफ सुन सकती थी। उसकी आंखों से आंसू निकलने लगे, उसे इस तरह का लांछन बर्दाश्त नहीं हो रहा था। महाराज ने उन सब को गुस्से से देखा और वहां से चले गए। उनके जाने के पश्चात वैद्य भी वहां से चली गई। सुलोचना समांथा पर बरस पड़ी। उसने चिल्लाकर कहा, समांथा, तुम हमारी पुत्री के विषय में ऐसा कैसे कह सकती हो, जबकि तुम सबको सत्य ज्ञात है। समांथा ने उसकी तरफ देखा और गुस्से से बोली, तो क्या कहूं कि वो अरण्या को मारने गई थी। अद्वैत अरण्या के साथ दुष्कर्म करने गया था और आस्था उसे तड़पते हुए देखने गई थी। क्या कहूं, ये बता दूं महाराज को। उसकी बात सुन समांथा शांत पड़ गई। वह अपनी पुत्री के पास चली गई और उसका हाथ पकड़ते हुए बिस्तर पर बैठ गई। उसने रोते हुए कहा, मैं क्या करूं, मुझसे तुम्हारी ये दशा देखी नहीं जा रही। पता नहीं उस दुष्ट ने तुम्हारे साथ क्या क्या किया होगा। फिर उसके बेजान से चेहरे को देखते हुए, ये सब उस अरण्या की वजह से हुआ। यदि वह यहाँ ना होती तो ये सब ना होता। अब तक पूरे नगर और राज्य में हंगामा हो चुका था। नकाबपोश अब महल में भी घुस चुका है। उसने महल के खास व्यक्ति को मारकर आस्था को संदिग्ध अवस्था में छोड़ दिया है। अब सभी नकाबपोश से और ज्यादा डरने लगे। लगभग रात्रि होने को आए, लेकिन किसी को अरण्या के विषय में कुछ भी पता नहीं चला। आखिरकार महाराज वीरेंद्र पूरे दिन की खोज के बाद वापस महल में लौट आए। युवराज और बाकी सभी महल में लौट आए, किंतु सैनिक अभी भी पूरे नगर और जंगल में खोज कर रहे थे। कल दिव्या का विवाह था और आज पूरे महल में सन्नाटा और दुख का माहौल बना हुआ था। आज हवाओं का शोर काफी तेज था। आसमान में छाए घने बादलों ने चांद को पूरी तरह से छुपा लिया। आज का वातावरण देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कुछ तो बहुत बुरा घटित होने वाला है। महल में शांति और महल के बाहर डर का माहौल बना हुआ था। महल के चारों तरफ सैनिकों का कड़ा पहरा और उन पहरे के बीच महल में बना हुआ तनाव का माहौल। महाराज वीरेंद्र के बड़े से कक्ष में महाराज वीरेंद्र अपने कक्ष की बड़ी सी खिड़की के पास खड़े वातावरण के बदले हुए मिजाज को देख रहे थे। उनके हृदय में आज अजीब सी बेचैनी थी, जैसे कुछ बहुत ज्यादा बुरा होने वाला है। उनके कक्ष में जल रही पीली मसालों और दियों की रोशनी बड़ी सी खिड़की से आती हुई तेज हवा के कारण फड़फड़ा रही थी। काले रंग के बागे में खिड़की के पास खड़े महाराज वीरेंद्र बहुत दुखी और चिंतित लग रहे थे। आंखों में चिंता और चेहरे पर गंभीरता साफ बता रही थी कि वह किसी गहरी सोच में है। महारानी समांथा, सुलोचना, मृणाली, आस्था, युवराज उत्कर्ष, दिव्या सभी गंभीरता से अपना सर नीचे झुकाए खड़े थे। युवराज उत्कर्ष के चेहरे पर अरण्या के नाम मिलने की निराशा साफ झलक रही थी और मृणाली उन्हें अरण्या के लिए इस प्रकार निराश देख गुस्से से जल रही थी। हर कोई इस वक्त रात्रि के हल्के लिबादे में खड़ा महाराज के आदेश का इंतजार कर रहा था, क्योंकि महाराज ने सभी को एकत्र होने के लिए कहा था। थैंक यू सो मच। एपिसोड 15 बदला। अब आगे। आज चांद को भी काले बादलों ने ढक लिया। तेजी से चल रही हवाओं का शोर रात्रि के सन्नाटे को काफी डरावना बना रहे थे। चारों तरफ छाया अंधेरा साफ बता रहा था कि रात्रि काफी हो चुकी है। तारांकन तारांकन तारांकन। खिड़की से आती हुई तेज हवा से राजा के शाही कमरे में लगे हुए पर्दे तेजीस्व उड़ रहे थे। हवा के तीव्र रुख के कारण सभी और भी ज्यादा चिंतित और घबराए हुए थे। महाराज दूर दूर तक फैले काले अंधेरे को देखते हुए कठोर और गंभीर स्वर में बोले। महारानी समांथा, क्या सच में? कहते हुए वे रुक गए, क्योंकि कक्ष के द्वार पर दस्तक हुई। सभी ने एक साथ द्वार की तरफ देखा। महाराज ने अपनी बात अधूरी छोड़ी और आने का इशारा किया तो सेनापति अपना सर झुकाए अंदर आए। उन्होंने गंभीरता से अपने सर झुकाकर कहा, महाराज, हमें राजकुमारी अरण्या का सुराग जंगल में उसी खाई के पास मिला है। हमें लगता है कि राजकुमारी अरण्या को अवश्य ही वो नकाबपोश अपने साथ ले गया होगा। सब ने हैरानी से सेनापति की तरफ देखा, क्योंकि किसी को भी इस बात की उम्मीद नहीं थी कि नकाबपोश अरण्या को अपने साथ ले जाएगा। सभी को लग रहा था कि नकाबपोश में अनन्या को भी वासियों की तरह मार दिया होगा। महाराज वहां से जाने को तैयार हो गए, किंतु उत्कर्ष ने क्षमा मांगते हुए उन्हें रोकते हुए बोले, महाराज, आप यही विश्राम करें।
हम और सेनापति उस स्थान पर पुनः अरण्या को ढूंढने जाते हैं। महाराज ने भी सहमति से अपना सर हिलाया। तो सेनापति और उत्कर्ष वहां से सर झुकाते हुए चले गए। मृणाली ने गुस्से से अपनी मुट्ठी कस ली, क्योंकि ये उसे बिल्कुल पसंद नहीं आया कि युवराज उत्कर्ष अरण्या की इतनी चिंता करे। उसने दांत पीसकर अपने मन में कहा, आखिर आवश्यकता क्या है उस स्त्री को ढूंढने जाने की? ये उसी के कारण हुआ। यदि वो यहाँ वापस ना आती तो हमें ये सब करने की नौबत ही नहीं पड़ती, और ना तो आस्था की ये दशा होती और ना ही अद्वैत मामाश्री मारे जाते। उनके जाने के बाद समांथा चिंता और परेशानी से महाराज के कुछ बोलने का इंतजार कर रही थी, क्योंकि उसे कुछ अच्छा महसूस नहीं हो रहा था। वही सुलोचना अपनी पुत्री के लिए चिंतित थी। उसे तो बस नकाबपोश और अरण्या का मृत शरीर चाहिए था। त्रिशा अपने में मस्त थी। उसे किसी से कोई लेना देना नहीं, लेकिन मजबूरी थी उसकी वहां खड़े होने की। और दिव्या वो परेशान थी, शायद कुछ गहरा विचार कर रही थी। सब अपने अपने सोच में खोए हुए थे। तभी महाराज की आवाज सुनाई दी। क्या ये सत्य है कि अद्वैत ने इससे पूर्व अरण्या के साथ जबरदस्ती करने का प्रयास किया है? उनके इस प्रश्न से सब के सब सन्न रह गई। वो सब हैरानी से महाराज की तरफ देखने लगी। समांथा उनके पास आए और उन्हें समझाने लगी। सभी उन्हें अपनी अपनी सफाई देने लगे। नहीं महाराज, ऐसा हो ही नहीं सकता। हमारे भ्राताश्री ऐसे नहीं थे। महाराज ने एक बार फिर कड़क आवाज में कहा, अरण्या के जाने के बाद इन 5 वर्षों में हमने जिस तरह से अद्वैत को देखा है, उससे तो हमें कभी नहीं लगा कि वह एक अच्छे व्यक्तित्व वाले पुरुष हैं। तो क्या हम इस बात को सत्य मान ले कि इससे पूर्व अरण्या ने अद्वैत के बारे में जो भी बातें हमें बताई थी, क्या वे सभी सत्य थे? उनकी बात पर सभी हड़बड़ा गए। तीनों राजकुमारियां एक एक कर सामने आई। मृणाली सर झुकाते हुए बोली, नहीं पिताजी, ऐसा कुछ भी नहीं। बड़ी दीदी से ज्यादा समय मामाश्री हम सभी के साथ व्यतीत करते थे, किंतु हम सब में से किसी को भी ऐसा कुछ भी महसूस नहीं हुआ कि मामाश्री अरण्या के प्रति गलत भावना रखते हैं। सभी ने मृणाली की बातों पर हामी भरी। समांथा ने सिर झुकाकर कहा, और महाराज आप तो जानते ही है कि अरण्या आपका ध्यान आकर्षित करने के लिए बचपन से ही झूठ बोलते आ रही है। ऐसे में आप इतनी पुरानी बात पर कैसे विश्वास कर सकते हैं, जो पूरी तरह से असत्य है? सुलोचना इस बात से और गुस्से में आने लगी, क्योंकि महाराज आस्था की ऐसी दुर्दशा होने के बावजूद सिर्फ अरण्या के विषय में ही सोच रहे थे। उन्होंने वैद्य से ये भी नहीं पूछा कि आस्था कब तक ठीक होगी। ना जाने क्यों अब महाराज की शंका बढ़ती ही जा रही थी। उनकी शंका दूर करने के लिए पांचों महाराज को हर तरीके से समझाने का प्रयत्न करने लगी। आखिरकार काफी देर तक समझाने के पश्चात महाराज भी उनकी बातों में आने लगे। तारांकन तारांकन तारांकन। महल के सबसे ऊपरी हिस्से पर खड़ा एक काला साया अंधेरे में डूबे हुए काले बादल और तेजी से चल रही हवाओं के मध्य खड़ा था। हवा में लहराता उसका काले रंग का लंबादा और कमर तक आते लंबे काले बाल, खूबसूरत चेहरे की शांति और बिना किसी भाव वाली खूबसूरत सी काली आंखें उसे बेहद खतरनाक बना रही थी। घना अंधेरा भी उसकी खूबसूरती और उसके आसपास का ठंडा वातावरण छुपा नहीं सका। उसने आसमान से अपनी नजरें हटाए और पीछे घूमते हुए कुछ दूरी पर दिख रही एक बड़ी सी खिड़की की तरफ देखने लगी, जहां से महाराज वीरेंद्र का कक्ष दिख रहा था। वह उस कक्ष में जल रही रोशनी और वहां बातें कर रहे लोगों को देख सकती थी। वो एक ऐसे स्थान पर खड़ी हुई थी जहां से वह सबको देख सके, लेकिन उसे कोई ना देख सके। उसने अपना नकाब बंधा और अपनी लंबी सी धारदार तलवार जमीन पर रगड़ते हुए नीचे जाने लगी। आज की रात हर कोई याद रखेगा ये नगर, यहाँ के लोग, और जहां जहां तक जाएगी ये कहानी, हर कोई याद करेगा उसे कि थी एक खूबसूरत सी कातिल राजकुमारी। जीना चाहती थी जो एक खुशियों भरी जिंदगी, पर रास ना आए किसी को उसकी मासूमियत। पाना चाहती थी वो जिनका प्यार, उन सब ने कर दिया उसे बर्बाद। जिसके भी कानों तक पहुंचेगी ये बात, रूह कांप उठेगी उसकी। सोचेगा 100 बार एक स्त्री की इज्जत पर हाथ डालने से पहले, उसका चरित्र पर उंगली उठाने से पहले। उद्धरण चिन्ह। तेजी से चल रही हवाओं के कारण महल के दीवारों पर लगी मसालों की पीली रोशनी तेजी से फड़फड़ा रही थी, जिसमें से कुछ तो बुझ भी गई थी, लेकिन सारे सैनिक अपनी अपनी सीधे तनकर खड़े थे। सभी सैनिक सावधान की मुद्रा में खड़े थे। तभी अचानक ही उन सबको जैसे कुछ महसूस हुआ। उन सभी ने अपनी नजरें इधर उधर दौड़ाई, लेकिन उन्हें कहीं कुछ दिखाई नहीं दिया। तो वे सब फिर से सीधे खड़े हो गए। अरण्या की तलवार से खून टपक रहा था, जिससे ये साफ पता चल रहा था कि वह जहां से भी आई है, वहां के सैनिकों को मार कर आई है। महल के ऊपरी हिस्से में तैनात सभी सैनिक मारे जा चुके थे।
नीचे के सैनिक भी धीरे धीरे शांति से बिना किसी को पता चले गायब होने लगे। अरण्या की पूरी तलवार खून से सन चुकी थी। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे आज वो किसी को नहीं छोड़ने वाली। अपने 5 सालों की नफरत में इन सबको जला रही थी। सबको मारने के बाद अरण्या ने दास दासियों वाले कक्ष को बंद किया। वह एक दिन यहाँ सिर्फ इन सब से बात करने नहीं बल्कि यही समझने आई थी कि कौन से सैनिक कहाँ खड़े हैं। अरण्या आस्था के कक्ष के बंद द्वार के बाहर हाथों में खून से सनी तलवार और आंखों में क्रूर भाव के साथ खड़ी बंद द्वार को देख रही थी। तभी ना जाने कहां से एक दासी वहां आ गई। जैसे ही दासी ने कक्ष के पास खड़े काले लिबास में शख्स को देखा तो वह अपनी नींद भरी आंखें मसलते हुए उसके करीब गई। अरण्या ने उसे देखा और एक झटके से उसके पास पहुंचकर उसकी गर्दन कस दी। दासी को समझ नहीं आया कि क्या हुआ, लेकिन जैसे ही उसने नकाबपोश को देखा तो दासी डर से कांप गई। उसने अपने हाथ जोड़ लिए और रोने लगी। उसने चिल्लाने की कोशिश की, लेकिन नकाबपोश के डर से उसकी आवाज ही नहीं निकली। उसकी आंखों से झरझर आंसू बहने लगे। अरण्या उससे 2 कदम पीछे हुई और अपनी तलवार उठा ली उसे मारने के लिए। उसकी आंखों में जरा सा भी दया का भाव नहीं था। लेकिन तभी वो दासी जमीन पर बैठ गई। वो सिर ना में हिलाते हुए गिड़गिड़ाते लगी, ना ना नहीं, मुझे 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 मत मारो, मेरे पुत्र अनाथ हो जाएंगे। उसकी बात सुन अरण्या के हाथ हवा में ही रुक गए। उसने कुछ पल उसे देखा और फिर उसकी आंखों में एक अजीब से भाव आ गए। उसने अपनी तलवार जमीन पर टिकाए और उसके करीब आकर पंजों के बल बैठ गई। वह उसके करीब आते हुए बोली, ठीक है, बख्श दी तुम्हारी जान तुम्हारे पुत्रों के लिए, लेकिन तुम मेरा एक काम करोगी। दासी ने जल्दी जल्दी हाँ में सिर हिला दिया। वह डर से कांपते स्वर में बोली, तुम जो कहोगे मैं करने को तैयार हूं, किंतु मुझे मारना मत। मृत्यु के भय से दासी ने नकाबपोश की आवाज पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। उसे तो बस जीना था, अपने लिए नहीं, अपने पुत्रों के लिए। कुछ समय पश्चात पूरे महल में एकदम शांति हो गई। महाराज के कक्ष में चल रही सभा भी पूरी तरह से शांत हो गई। अब वहां सिर्फ सन्नाटा और हवाओं का शोर सुनाई दे रहा था। जगह जगह पड़ा सैनिकों का शव और खून की बहती हुई धाराएं ही दिखाई दे रही थी। महाराज वीरेंद्र अपने शाही बिस्तर पर पड़े मूर्छित पड़े हुए थे। सारी स्त्रियां जमीन पर पड़ी हुई थी और वह दासी डर और पसीने से भीगी हुई एक किनारे दुबक कर खड़ी कांप रही थी। तभी नकाबपोश द्वार से किसी को घसीटते हुए लेकर आया। दासी ने जैसे ही देखा कि कौन है, वो डर से पूरी तरह पत्थर की दीवार से चिपक गई। वो खुद को कांपने से नहीं रोक पा रही थी, क्योंकि नकाबपोश बहुत ही खूंखार और डरावना लग रहा था। उसके एक हाथ में लिए तलवार से टपकता हुआ खून, दूसरे हाथ में आस्था के पैर जिसे वो बेरहमी से घसीटते हुए अंदर ला रही थी। कक्ष में जल रहे दियों और मसालों की रोशनी खिड़की से आती हवा में फड़फड़ाते हुए आलीशान से कक्ष को काफी डरावना बना रहे थे। नकाबपोश ने आस्था को भी सभी रानी और राजकुमारियों के साथ जमीन पर छोड़ दिया। आस्था बेजान सी पड़ी आंखों से आंसू बहा रही थी। अरण्या ने कक्ष का बड़ा सा द्वार बंद कर लिया और आंसू बहाती आस्था को देखते हुए बहुत आराम से वहां रखी हुई बड़ी सी आराम कुर्सी पर बैठ गई। उसने खून से सनी तलवार जमीन पर टिकाए और बिना अपना नाकाब हटाए पीछे अपना सिर टिकाकर बेजान सी काली गहरी आंखें बंद कर ली। थैंक यू सो मच। If you like, please drop a comment. Oops, if you scared dizzy, drop comment immediately. Thank you so much. Winking face.